कुछ बातचीत कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं बच्चे, और वहाँ हमारा बच्चा खड़ा हुआ नाक में उंगली डाल रहा है। अब हमारे समझ में नहीं आता हम करें तो क्या करें। इसी तरह कभी कभी ये गंदी आदत जो है बड़ों में भी लग जाती है, उन्हें याद ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर एक बार ये गंदी आदत पड़ जाए तो इसको छुटाना इतना मुश्किल हो जाता है कि माँ तो परेशान होकर रह जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये गंदी आदत बच्चे में आ कहाँ से गई। तो इसका जवाब तो देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि कोई और वजह हो। जैसे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का देखा देखी भी ये हरकत करने लगते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चे किसी की नकल करके ये कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को कोई एलर्जी हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो नाक में, या बच्चा खेलने बाहर गया है, धूल मट्टी उसके अंदर जाके इकट्ठा हो गई है जिसकी वजह से खुरंड बन गई है, और वो बच्चा नाक को मुस्तकिल खुजा रहा है और उसमें उंगली डाला हुआ है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बच्चे को डांटने की ज़रूरत है। बच्चा छोटा है तो उसे प्यार से समझाइए। बच्चों की इस गंदी आदत को छुड़ाने के लिए एक टिप तो यह है कि आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे बच्चा नाक में उंगली डाला हुआ है तो आप भी फ़ौरन उसको देख करके नाक में उंगली डालें, ताकि बच्चे की नज़र जब आप पर पड़ेगी तो उसे खुद ही शर्म आएगी। कभी कभी आपके बच्चे जो हैं किसी टेंशन या नर्वसनेस की वजह से भी नोज़ पिकिंग करने लगते हैं। अच्छा, बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, धूल मट्टी में खेलते हैं, नाक वाक में घुस जाती है, तो आप कोशिश ये करें कि जब बच्चा आए तो मुँह हाथ धुलवाने के साथ साथ उसकी नाक में भी पानी चढ़ा करके साफ़ करवाएं, ताकि कहीं धूल मट्टी या कुछ है जो जम गया है और खुरंड की शक्ल बन गई है तो वो दूर हो जाए और धुल के निकल जाए पानी के साथ। इसके अलावा जब बच्चा रात में सोए तो आप हमेशा याद रखिए कि उसके नाक में नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल, जो भी आपके पास है, प्योर होना चाहिए, उसको अपनी उंगली पे इस तरह से लगा करके और बच्चे के नाक पे, नोस्ट्रिल पे, दोनों नोस्ट्रिल में लगा दें। नेज़ल पॉलिप्स ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कि चर्बी की गांठ जो है बन जाती है, जिससे कि बच्चा मुस्तकिल नाक में उंगली डाला रहता है, क्योंकि उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, उसे उलझन सी लगती है। होता है आपके घर में पेंट हो रहा है और उसके अंदर से जो महक आ रही है, तो आपको तो फील नहीं हो रहा है क्योंकि आपको नहीं है उसकी प्रॉब्लम। हो सकता है आपका बच्चा जो है एलर्जिक हो, तो उस पेंट की वजह से उसको खुजली हो रही है और जलन महसूस हो रही है, परेशानी हो रही है, वो छींक रहा है या खुजली कर रहा है अपनी नाक में, तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। इसके अलावा कभी कभी कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिससे भी बच्चे को खुजली हो जाती है। अगर ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं अपने बच्चे के अंदर कि वो मेरा बच्चा किस चीज़ से परेशान हो जाता है, पेंट से, कि पेट्रोल से, कि धुएं से, या किस चीज़ से, परफ्यूम से, बहुत से बच्चे परफ्यूम से भी होते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मिल करके सलाह करनी है कि हमें क्या करना चाहिए।